नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 का वक्त हो चुका है। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात राष्ट्र की तो आज का सवाल कि मदनी के विवादित बयान के साथ मसूद और कौन कौन है। वोट बैंक की रेस में सपा कांग्रेस में क्या मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे बड़ा क्लेश शुरू हो चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन हंगामे की भीड़ में चढ़ चुका है। आज शुरुआत में ही पीएम मोदी ने विपक्ष को हार की हताशा से बाहर निकलकर ड्रामे की जगह डिलीवरी की नसीहत दी। लेकिन लगता है कि विपक्ष इसे सबक लेने वाला नहीं है। शनिवार को महमूद मदनी ने जब जब जुल्म तब तब जिहाद वाली बात कही थी, जिसके समर्थन में खुलकर कांग्रेस पार्टी आ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक भी समर्थन कर रहे हैं। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। जिहाद का मतलब क्या होता है? अपने बचने के लिए आवाज उठाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन हंगामे की भेंट भी चढ़ चुका है। आज शुरुआत में ही पीएम मोदी ने विपक्ष को हार की हताशा से बाहर निकलकर ड्रामे की जगह डिलीवरी की नसीहत दी। लेकिन लगता है विपक्ष इससे सबक लेने वाला नहीं। शनिवार को महमूद मदनी ने जब जब जुल्म तब तब जिहाद वाली बात कही थी, जिसके समर्थन में खुलकर कांग्रेस पार्टी आ गई है। सुनिए। हालात देखिए ना, जो मदनी साहब ने कहा है उसकी गंभीरता को सोचिए कि क्यों उनको ऐसा कहना पड़ रहा है। जो उन्होंने बोला है उनकी शब्दों के वजन को समझिए। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। भैया मरता क्या नहीं करता। जिहाद का मतलब क्या होता है? अपने बचने के लिए आवाज उठाएंगे। जिहाद का मतलब क्या आतंकवादी है, उग्रवादी? इसमें क्या दो मत है? तो आप गरीबों पर कर ही रहे हैं, कमजोरों पर कर ही रहे हैं। अंतिम में लोगों को लगेगा कि अब कुछ बचेगा ही नहीं, तो वैसे भी मरेगा, वैसे भी मरेगा। तो क्या हार की हताशा ने कांग्रेस को मदनी के जिहाद वाले बयान के समर्थन में लाकर खड़ा कर दिया? वोट बैंक की रेस में क्या कांग्रेस कुछ भी कर गुजरने को तैयार है? क्या कांग्रेस को भी लगता है कि वंदे मातरम को लेकर मदनी ने जो कुछ कहा वो सही है? अब सुनिए जमीयत के चीफ महमूद मदनी ने क्या कहा था। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर महमूद मदनी को आपने सुना। सवाल है कि कांग्रेस का मदनी को समर्थन क्या शुद्ध तौर पर तुष्टीकरण की सियासत और एक वर्ग के वोट बैंक को लुभाने की कवायद है? कुछ दिन पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस करार दिया था। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत
तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, सिर्फ कांग्रेस ही मदनी के समर्थन में जाकर खड़ी नहीं हुई। सपा सांसद हरेंद्र मलिक को भी लगता है कि मदनी ठीक बोल रहे हैं। सुनिए। अगर आप किसी एक वर्ग को लगातार दबाओगे तो टिप्पणी तो आएंगी। वॉलीबॉल में ज्यादा हवा भर देते हैं, कम हवा में खेला नहीं जाता, पर्याप्त हवा में खेला जाता, पर ज्यादा हवा भर जाती है तो खेलने लायक नहीं बचती, फूट जाती है। सरकार का दायित्व है कि ऐसी कार्रवाई से बचे जिसमें भारत के किसी नागरिक को या नागरिकों के समूह को कोई पीड़ा होती है। हरेंद्र मलिक बोल रहे हैं कि किसी एक वर्ग को लगातार दबाने पर ऐसी टिप्पणियां तो आएंगी। तो क्या 27 की रेस में सपा का स्टैंड भी मदनी के जिहाद वाले बयान के समर्थन में है? सवाल यह भी है कि एक वर्ग को दबाने की बात क्या सिर्फ वोट बैंक पाने का हथियार है? क्या इससे सपा को मुसलमानों का झंडा बरदार होने का तमगा और फिर वोट दोनों मिल पाएगा? फिर तो सवाल यह भी है कि क्या ये सब विपक्ष का वोट बैंक के लिए सियासी ड्रामा है, जिस पर आज पीएम मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले हमला बोला था। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, शादाब शम्स है चेयरमैन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और हाफिज नूर अहमद अजहरी स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में संदीप त्रिपाठी आपसे करता हूं। आपके एक डायरेक्ट सांसद हालात की बातचीत कर रहे हैं और आपके इनडायरेक्ट सांसद कह रहे हैं भैया मरता क्या ना करता, तो मतलब यही एक रास्ता बचा है। राकेश जी, मदनी जी ने क्या कहा है वो पूरी बात आपने नहीं बताई। अगर डिस्कशन करना है तो पूरी बात आप करिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने कहा कि हम सबके पूर्वज एक हैं। ये बात तो मोहन भागवत जी कहते हैं। अब या तो मोहन भागवत जी गलत है या मदनी जी गलत है, पहले डिसाइड कर लीजिए कि गलत कौन है। वो अगर ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कौन सा गलत बात कह रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। और मणिपुर में अगर महिला के साथ जिस तरीके से मणिपुर की आज भी हालात क्या है, अगर उस पर सरकार की वो आलोचना करते हैं तो अगर हमने समर्थन किया तो कौन सा अपराध कर दिया? अगर उन्होंने एक बात और कही कि ये नफरत फैलाने वाले, ये ध्रुवीकरण करने वालों से सावधान रहिए, तो मैं भी कहूंगा आपके दर्शकों से कि उन नफरतबाजों से, वो ध्रुवीकरण करने वालों से जो देश के सारे मुद्दों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके दबा देना चाहते हैं, उनसे सावधान रहिए। ये सरकार आपको इधर उलझाएगी, उधर वोट चोरी करके सरकार बनाएगी। तो हमने क्या, हमारे सांसद ने क्या गलत कहा या संदीप त्रिपाठी क्या गलत कह रहे हैं? संदीप त्रिपाठी, बात मैं ऐड कर दूं। संदीप त्रिपाठी जी, मैंने सवाल का जवाब मांगा था, जलेबी बनाने के लिए नहीं कहा था, जो आपने लगातार घुमा घुमा कर जलेबी बनाना शुरू कर दिया। तो फिर उधर चली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। तो भाई यहां भी डिलीवरी जवाब की करिए ना सर। मैं पूछ रहा हूं कि पप्पू यादव कह रहे हैं, आपके ही इनडायरेक्ट सांसद है ना, डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा, इनडायरेक्ट आप ही के सांसद हैं, वो कह रहे हैं भैया मरता क्या नहीं करता। इमरान मसूद कह रहे हैं हालात देखिए, मदनी की बातों को गंभीरता से सोचिए। और महमूद मदनी, जाहिर सी बात है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, उसमें यह भी कही है कि जब जब जुर्म होगा तब तब जिहाद होगी। कौन सा जुर्म हो गया, कौन से जिहाद की जरूरत है? नहीं, उसके पहले उन्होंने ये कहा कि भारत में जिहाद की जरूरत नहीं है। हाँ। यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। अगर वो धार्मिक गुरु है। हाँ। और वहां पर जिहाद का कॉन्सेप्ट है तो वो जिहाद, उसके पहले वो क्लियर कर दे रहा है कि भारत में नहीं त्रिपाठी जी, वो तो क्लियर कर रहे हैं, संदीप त्रिपाठी वो तो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको और सपा को क्लियर नहीं है। दिक्कत यह है कि आपको और सपा को लगता है कि देखो रे गुंजाइश बन गई, यहां पर आइए स्टेटमेंट दीजिए, वोट बैंक की रोटियां सेक लीजिए। सर देखिए, पहली चीज हम
हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, हम जैसी विचारधारा के लोग जानते हैं कि इस देश में जब भी धार्मिक उन्माद होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, भारतीय जैसे सांप्रदायिक पार्टी को फायदा होगा। हम क्यों उसकी सहभागी बनेंगे? तो जाकर रेवंत रेड्डी को समझाए होते। संदीप त्रिपाठी अपने आलाकमान को बोलना चाहिए था कि रेवंत रेड्डी से पूछे कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। ये बोलने की क्या जरूरत थी? उसके आगे भी बोला कांग्रेस मतलब हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकता है? सर आप दिक्कत यह है ना सर कि आप आधी बात दिखाते हैं। नहीं, हम पूरी बात दिखाते हैं। बहुत सारे चैनल, जितनी बातें आपने महमूद मदनी की कोट की है, पूरी रिपोर्ट में उतनी सारी बातें सुनवाई गई हैं सर। अभी और भी है सर, और भी है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है, जिसमें 90% बात, 99% बात पर आप सहमत होंगे। सिर्फ एक बात को छोड़कर जो ध्रुवीकरण में आपके साथ होगी उसी को आप हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, रेड्डी जी ने सिर्फ मुसलमान की बात नहीं की, उसके साथ साथ उन्होंने और लोगों को जोड़ा। आपने सिर्फ मुस्लिम, वही जैसे मनमोहन सिंह जी नहीं मतलब एक बात को आप पकड़ के बैठते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये जो है अल्पसंख्यक की बात की, दलितों की बात की, महिलाओं की बात की, गरीब तबके की बात की, लेकिन आपको नहीं सर, राजीव जेटली, ये हमारी गलती है, मीडिया की गलती है। क्योंकि अजीज कुरैशी कभी कह देते हैं कि जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त थे, मणिशंकर अय्यर कभी बोल कर गए थे कि मुगलों ने कभी भी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो तो कोठी कर दिया संदीप त्रिपाठी ने। इमरान मसूद कुछ और कह रहे हैं, रेवंत रेड्डी कुछ और कहे, महमूद मदनी का अपने मतलब का हिस्सा ये उठाकर आ जाए, सारी गलती हमारी है। नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। हम बार बार आप इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कौन सी पार्टी हैं, और आपके जो नेता हैं और आपके जो विधायक हैं और आपके बड़े बड़े नेता इस बात को कबूल कर चुके हैं कि अब हम इस्लामिक पार्टी बन चुके हैं, अब देश की जनता की पार्टी नहीं है। और आप देखिए डिबेट क्या चल रही है जिहाद के ऊपर। जिहाद के रूप बताए जा रहे हैं, अलग अलग रूप, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग रूप बताए जा रहे हैं। कहीं ये बताया जाता है कि जिहाद के अंदर, एक सेकेंड, कहीं ये बताया जाता है कि जिहाद जो आतंकवादी जिस जिहाद की बात करते हैं वो जिहाद, और जो आम बुद्धिजीवी बात कर रहा है वो जिहाद में फर्क है। भाई हमारी डिबेट जिहाद पर चल क्यों रही है, पहले बताइए। भारत के अंदर जब सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है, और ये बार बार कहते हैं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आप ये सोचिए, इस देश के अंदर पश्चिम बंगाल और केरल जैसी ऐसी जगहें हैं जहां पर हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं, जहां उनको उनके अधिकार, उनके त्योहार नहीं मनाए दिए जाते, जहां उनके त्योहार उनको नहीं बनाए दिए जाते। क्या वहां पर हिंदू किसी तरीके का जिहाद कर सकता है? क्या केरला में हिंदू किसी तरीके का जिहाद कर सकता है? और देखिए, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी पार्टी और जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो इस्लामीकरण करना चाहते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन बड़ा हिमायती है मुसलमानों का। मेरी बात को गौर कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के तहत समृद्ध होने वाले मुसलमानों का नहीं। जिस तरीके से लोगों को गुमराह करके मुसलमान के बच्चों को, मुसलमान की महिलाओं को गड़बे में रखना चाहते हैं, उस नीति के तहत जो ये बर्बादी उनकी करना चाहते हैं, उस मुसलमान की बात कर रहे हैं। यही एक वजह है, इन लोगों की नीतियों ने कहीं ना कहीं देश के अंदर आतंकवाद की नींव रखा है। यही एक वजह है। संप्रदाय के पुराने मंदिर को तोड़ दीजिएगा, चलेगा? आरएसएस के सामने एक मंदिर था, उसको तोड़ दिया आपने। आप हिंदूवादी हैं? अब क्या बातें शुरू कर दी आपने? आप अपनी पार्टी का आइडेंटिटी बताइए मुझे। आप मेरे को बोलिए कि हम जिहाद के खिलाफ हैं, मेरे को इतना बात बोल के आप हिंदूवादी हैं? नहीं, ये तू मैं नहीं चलेगी। आपने बोला मैं चुपचाप सुनता रहा। नहीं, सुन, ये कोई तरीका नहीं है। क्या बात करते हैं आप? ये तरीका नहीं है। बात करिए ना फिर। ये तरीका नहीं। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप क्या बोल सकते हैं? अरे भाई आप सुन लीजिए ना, क्या आप बोल सकते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, उस कट्टरपंथियों के खिलाफ हैं? क्या बोल सकते हैं टीवी पर? क्या बोल सकते हैं कि हम जिहाद के खिलाफ हैं? क्या बोल सकते हैं हम जिहाद के खिलाफ हैं? आप ही की पार्टी के नेता बता रहे हैं ना जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या आप बोल सकते हैं? बस ये नहीं बोल सकते। तो ये नहीं बोलने की वजह है कि साइलेंटली आप जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उस एजेंडे से इस देश के 80% लोगों का नुकसान हो रहा है, साथ में मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है। चले हैं बड़े बहादुर बंदे। अरे क्या दिया आप में है हिम्मत? कहिए ना कि इस्लाम के खिलाफ है। आप में है हिम्मत? एक मिनट मैं आता हूँ। नहीं, एक मिनट में मैं आता हूँ।
एक मिनट में आता हूं। अरे संदीप त्रिपाठी सुनिए, ये डिबेट और ये चर्चा और ये मत किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसलिए कौन हिंदू के खिलाफ है, कौन इस्लाम के खिलाफ है, इन बातों पर मैं चर्चा करने वाला नहीं हूं, और कोई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हो सकता है। ये मैं बात सबके लिए कह रहा हूं। ये बात संदीप त्रिपाठी आपके लिए भी कह रहा हूं, और ये बात राजीव जेटली जी आपके लिए भी कह रहा हूं। मैंने तो आज भी बोला, क्या समृद्ध होने वाले मुसलमान से इनको नफरत है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां जो लोगों के घरों में बिजली पानी पहुंचा रही है, राशन पहुंचा रही है, उनके बच्चों को तरक्की देना चाहती है, उनके बच्चों के हाथ में लैपटॉप देना चाहती है, क्या ये ऐसा भारत चाहते हैं या वैसा भारत चाहते हैं जिसमें ये जिहाद 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 दोहराना चाहते हैं बार बार? ठीक है, मैं अखिलेश कटियार के पास जाता हूं। अखिलेश कटियार, आपकी पार्टी के सांसद ने कहा किसी एक वर्ग को दबाओगे तो टिप्पणियां आएंगी ही। आप मुझे 3 घटनाएं गिनवाइए जिसमें एक वर्ग को या जिस ओर आपके सांसद का इशारा है दबाया गया और जिस वजह से टिप्पणी आ गई। भाई राकेश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरे जो सांसद हैं मलिक साहब, उन्होंने कहा कि जिस भी वर्ग को दबाया जाएगा, इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, उनकी नौकरियों में, अधिकार में, सब में दबाया जाता है, तो वो तो एक कॉमन सी बात है राकेश साहब, उस पर कोई अलग से बात नहीं, कॉमन सी बात नहीं है कटियार साहब, और ये एक व्यवहारिक कॉमन सी बात नहीं है। समूह को हरेंद्र मलिक का बयान महमूद मदनी के संदर्भ में है और महमूद मदनी के समर्थन में है, तो जाहिर सी बात है किस वर्ग को दबाने की बातचीत है, ये किसी से छिपी नहीं है। तो या तो आप हरेंद्र मलिक की बात को गलत कह दीजिए, और या तो आप मुझे 3 घटनाएं गिनवा दीजिए जिसमें आपको लगता है कि एक वर्ग को इतना दबा दिया गया कि महमूद मदनी को यह बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा राकेश जी, जब माननीय अखिलेश यादव जी का घर आप गंगा जल से धुलते हो तो आप अखिलेश यादव की नहीं बात हो रही है कटियार जी, नहीं मानते आप? अखिलेश यादव की नहीं बातचीत हो रही है, सुन लीजिए। अरे अखिलेश यादव की बातचीत नहीं हो रही, मैं सुन लूंगा, लेकिन आप इधर उधर जा रहे हैं। इस और या तो कह दीजिए कि मैं भी जलेबी बनाऊंगा, तो मैं चुप हो जाता हूं। अब मेरे बिहार पे, अब इस पे मेरे बिहार पे आज पे बोल दीजिए, फिर मैं, अगर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते राकेश जी, मुझे बोलने तो दे महाराज। बोलिए बोलूं? अब बोलिए। तो एक तो मामला ये है, मंदिरों में आप गंगा जल से धुलते कहते, नीच है, कथा भागवत करने नहीं देते, आरक्षण उनका मार लेते हैं। तो आप दलित पिछड़ों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का व्यवहार करके उनके हक अधिकारों पे डकैती डाल के जो उन्हें पीछे ढकेलने का काम करती है, तो ये समाज भी एक अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा कि नहीं पांडे साहब? ठीक बात। और दूसरी बात, मदनी साहब के बयान पे अब आ जाते हैं, जिसपे आपके पूछना चाहते हैं। मदनी साहब ने तो जाति जनगणना पे भी बोला, मदनी साहब ने तो भारत में शिक्षा व्यवस्था पे भी बोला, मदनी साहब ने कहा जिहाद, तो जिहाद अपने भीतर की बुराइयां, बुरी आदतें, लालच, हिंसा, अन्याय के खिलाफ खुद से लड़ने के लिए वो जिहाद का इस्तेमाल होता है। इस्लाम का मतलब, यहां कुछ भी समझाएं, लेकिन इस्लाम का मतलब तो शांति की ओर भी होता है ना। तो कौन कह रहा है कि अशांति की ओर होता है? तो मैं इस्लाम पर डिबेट कर रहा हूं, मैं इस्लाम पर डिबेट कर रहा हूं अखिलेश कटियार, या यहां पर मौजूद कोई कह रहा है कि इस्लाम का मतलब कोई गलत संदर्भ में है, और ये हो भी नहीं सकता है। तो डिबेट को घुमाइए नहीं अखिलेश कटियार। हरेंद्र मलिक कह रहे हैं वॉलीबॉल में ज्यादा हवा भरो तो फूट जाता है, ऐसी कार्रवाई से बचे जिसमें किसी समूह को पीड़ा हो। कौन सी पीड़ा हो गई? क्यों नहीं आप बोलना चाहते हैं? महमूद मदनी हिंदू की बातचीत नहीं कर रहे हैं, महमूद मदनी अपनी कौम की बातचीत कर रहे हैं, तो उसी कौम की बातचीत करिए। क्या आपको लगता है कि दबा दिया गया जिसकी वजह से महमूद मदनी ने ये कहा? अगर हाँ तो बताइए। भाई उस देश में जो भी वर्ग है, आप उस वर्ग के साथ अगर अन्याय, अत्याचार, जो भी नहीं, खिलाफ एक दुष्प्रचार खड़ा, जो भी नहीं, अखिलेश कटियार राजनीतिक दल, आप तो इसके प्रूफ तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आ रहा हूं राजीव जेटली, आप तो इसके प्रूफ तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने राजनीतिक मुद्दे, नहीं, आप तो इसके प्रूफ तलाश कर रहे हैं। पांडे साहब, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं इसके प्रूफ नहीं तलाश कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं। नहीं, आप उसको स्किप भी कहें, पलायन कहें, कुछ कहें, उसके लिए आप सुरक्षित, आप पूरी तरह आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि इस देश में जब भी किसी वर्ग के साथ अन्याय, अत्याचार अगर होगा, तो उस वर्ग को हक है अपनी बात रखने का। ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी जात धर्म सबके बराबर अधिकार
अरे आज तो आपने ठेकेदारी छोड़ दी एक वोट बैंक की। अखिलेश कटियार जी, क्या हो गया आपको? अच्छा, ये रूट डाइवर्ट हो गया है क्या? समाजवादी पार्टी पिछड़ों दल नहीं पाड़े साहब, नहीं मुझे तो लग रहा है रूट डाइवर्ट हो गया। हम समाजवादी विचारधारा पे ठेकेदारी करते हैं ना हम पूंजी के विकेंद्रीकरण के लिए। राजीव जेटली कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अवधेश के पास जाता हूं। आदिवासी अल्पसंख्यकों के हितों के लिए नहीं सर, आता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है आज। अखिलेश कटियार, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, बोलिए राजीव जेटली। नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले राकेश जी आपको एक बात बोली थी कि अब देखिए इस देश के अंदर चर्चा क्या हो रही है। ये बात बार बार करते हैं इस्लामीकरण की, मदनी साहब इस्लाम के ऊपर बात करते हैं, बाकी जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो इस्लाम के ऊपर बात करते हैं। जिन देशों को इस्लाम के आधार पर बनाया गया उसमें भी कत्लेआम हो रहा है, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं, वहां पर भी जिहाद की बात की जाती है। अरे भाई, वहां तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। अगर हम बात करें बाकी जो हमारे स्कॉलर्स हैं, अभी देखिए थोड़ी देर पहले इन्होंने एक बात बोली, पढ़ के ये बताया कि जिहाद किस बात के खिलाफ होता है। अरे भाई, किस बात के खिलाफ जिहादी क्यों होता है? ये तो हमारी एक सांस्कृतिक, हमारी एक परंपरा है जिसमें कहा जा सकता है कि हर किसी को आजादी है, हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता जो बंगाल में एक हिंदू को मिलनी चाहिए दुर्गा पूजा बनाने की, ठीक, जो एक बंगाल में मिलनी चाहिए रामनवमी बनाने की, ठीक, लेकिन डेमोग्राफी बदल गई है इसलिए वो अधिकार छीन लिए गए हैं। ठीक है सर, मैं आता हूँ, अधिकार छीने जा रहे हैं। ठीक है अवधेश जी, जो पार्टी, मैं आऊंगा अखिलेश कटियार जी, आप ही के पास रहूंगा। अवधेश जी, जो पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया आतिक, मैं आ रहा हूं। अच्छा बोलिए, एक सेकंड लीजिए, बहुत जल्दी बोलिए। इन इस्लामिक देशों में जहां कत्लेआम की बात करते हैं, वो देश भारत के पूंजीपतियों के लिए सबसे बड़ी शरण स्थली बन गए हैं। एक बयान इसमें भी दे दीजिए। चलिए, बनाए तो आप ही की नीतियों के तहत है ना। जिस तरीके की नींव आप रखना चाह रहे हैं उसी नींव के चलते ही ऐसे दो देशों का। अखिलेश कटियार की बात आपने सुनी, जिस पार्टी के मुखिया आतिक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो जाए तो भाईचारा खराब हो जाए करते हैं, बरेली को लेकर इतना बवाल हो गया। आज तो ये उस समूह की, उस वर्ग की बातचीत करने से पीछे हट रहे हैं अखिलेश कटियार। नहीं, वो पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने एक प्रकार से महमूद मदनी ने जो कुछ भी इस देश में आम मुसलमानों को जिहाद के नाम भड़का कर ये बताने की कोशिश की है कि सत्ता हमारे विरुद्ध है, मीडिया इस्लाम के विरुद्ध है, इस देश की न्यायालय जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, और जो भी फैसले बाबरी मस्जिद पर, 3 तलाक पर हुए हैं वो सरकारी दबाव में हुआ है। और ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम ने उन्होंने कहा कि तभी रहेगा जब इंसाफ होगा, यानी संवैधानिक नियम और बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन किया है सुप्रीम कोर्ट। तो उसी पर वो बोल रहे हैं ना कि भाई ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन जब इंसाफ नहीं होगा तो जिहाद होगा। तो दिल्ली में पिछले दिनों जो दिल्ली में विस्फोट हुए हैं और जो उसका उमर नबी ने वीडियो जारी किया और कहा कि हमने तो जिहाद किया है, ये सुसाइड नहीं है, हम तो मुजाहिदीन है, हम तो शहीद हुए हैं, उसकी आलोचना की जगह, उस पर एक प्रस्ताव पारित करने की जगह सारे को भड़काना कि इस देश में इस्लाम पर कितना बड़ा खतरा है, उसको समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं। या जो आपने बयान दिया है कि जब इंसाफ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा तो आवाज उठेगी, ये तो भयानक है। ये हालांकि मैं इस बात पर अचंभित हूं कि लंबे समय से मैं मौलाना महमूद मदनी, उनके चाचा अरशद मदनी को खुलेआम ऐसी बातें बोलते देख रहा हूं। पिछली बार का सम्मेलन आपको याद है रामलीला मैदान में हुआ था और आपने डिबेट भी किया था उस पर, जिसमें से वहां के दूसरे जो हिंदू और जैन धर्म गुरु थे उनको उठ के जाना पड़ा था, जब उन्होंने कहा सुन लो हिंदुओं, इस धरती पर पहले जो है सबसे पहले मुसलमान आया, तुम्हारे बाबा दादा परदादा सारे मुसलमान थे, तुम आज अपने को हिंदू कहते हो। उसी प्रकार से पहले उन्होंने कहा कि जिसको मुसलमानों से प्रॉब्लम है ये देश छोड़ दे। तो ये कंप्लीट देश में एक इस्लामिक जिहाद की कोशिश, अब जिहाद की परिभाषा छोड़ दी, जो कुछ कह रहे हैं उसकी बात तो देखिए कितना खतरनाक बात है। अच्छा मुझे बताइए कि कहां इधर मुसलमानों को कहां जला के मारा गया है, कौन सा मॉब लिंचिंग हुआ है, मुझे एक बार बता दिया जाए कि मॉब लिंचिंग का वो नाम ले रहे हैं। और थूक जिहाद है, लैंड जिहाद है। भाई पूरे उत्तराखंड में
पूरे उत्तराखंड में मजार के नाम पर इतनी जमीनें ले ली गई, पता चला वहां कोई मुसलमान मरा नहीं, उसका कोई कब्र बना ही नहीं है, मजार बन चुका है। आपको हिमाचल प्रदेश में मजार बन रहे हैं, जब मुसलमान वहां था ही नहीं, तो मजार किसके नाम पर बन रहा है? ठीक है, और इसको लैंड जिहाद कहा गया है, तो अपने कम्युनिटी को समझाने के बजाय, ठीक है, मैं आऊंगा। दो लोग अभी तक नहीं बोले, दो लोग अभी तक नहीं बोले। आचार्य जी, अवधेश जी की बातों का जवाब। और दूसरी बात है कि ये तो बात है कि ये टाइमिंग कब की है। एक आतंकी आता है और खुद को बम बात कर उड़ा लेता है और उस वीडियो में जो कुछ कहता है और उसके बाद इस तरीके का बयान, और फिर उस पर अगर पॉलिटिक्स होती है तो सवाल तो उठेंगे फिर। देखिए, हमारी मजहबी मामलात को सियासी साधन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि जो मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद की बातचीत की है, अवधेश जी गौर से आप सुन लें, ये नहीं कहा है कि आप चलो हम जिहाद करने के लिए चल रहे हैं। उन्होंने कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और जिहाद की परिभाषा बताइए। मैं उनका वकील नहीं हूं, पैरोकार नहीं हूं। उन्होंने खुल करके कहा है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का नाम जिहाद है। उन्होंने, सुनो ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला कि जुल्म हो रहे हैं, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ साहब, नहीं, बीच का सवाल नहीं है इस समय। तब आप देखिए, नहीं, मैं चुप था, लेकिन देश जलाने की जब बात होगी और उसका सपोर्ट करेंगे, केवल मैं टोक रहा हूं। जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, इसमें गलत बात बताइए। क्या कहा उन्होंने? जुल्म क्यों करोगे आप? जुल्म के खिलाफ बता रहे हैं कि जुल्म हो रहे हैं। अरे भाई, यही तो बात है, बता रहे हैं कि जुल्म हो रहे हैं। समस्या यहाँ है, महमूद मदनी बता रहे हैं कि जुल्म हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जुल्म कर रहा है, न्यायपालिका जुल्म कर रहा है, हमारे साथ लिंचिंग हो रही है, वक्फ की बातें वो कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे बताओ, पिटते रहे हम, आप मारते रहो। खुलेआम कह रहे हैं कि ये इशारे यही कहना है कि जिहाद का ही समय है, क्योंकि इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। आज एक साहिल नाम का शख्स मार दिया दिल्ली में, पता नहीं आपको, बोलेगा उसके लिए? नहीं बोल पाएंगे आप। मुसलमानों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हो आप। मुसलमान क्यों नहीं बोलेंगे? भाजपा के प्रवक्ता किसने कहा नहीं बोलेंगे, लेकिन क्यों मरा है? कांग्रेस के प्रवक्ता से नहीं, आपको किसने कहा कि कोई मुसलमान मरेगा तो नहीं बोला जाएगा? किसने बोला? ये कौन सी बोली है, बताओ आप हमें, कि आप इस्लाम के खिलाफ हो या नहीं? इंसानियत है तो क्या? आप महमूद मदनी जो बोल रहे हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं। महमूद मदनी इंसानियत, आप इंसानियत की बात कर रहे हो। विस्फोट हो रहे हैं, 2900 किलोग्राम विस्फोटक निकाले जा रहे हैं, पूरे मुसलमानों के छोटे करने का बहुत बड़ी तकलीफ होती है। और एक अपने मतलब के बयान निकाल के एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट। आचार्य जी, अपने मतलब की बातें नहीं निकालनी। आचार्य जी, अपने मतलब की बातें नहीं निकालनी। पूरी बातें, जो बाइट का चंक उठाया वो पूरा बाइट जसका तसम ने सुनाया है। तो ये सर, ये एलिगेशन से बचिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि कौन इस्लाम के खिलाफ है, नहीं है, वो सवाल पर मैंने टोक दिया था। आपसे जो सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि इस देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? आपको भाजपा के पक्ष भी बोलना है साहब। अरे भाई, ये मत करिए, ये टैगिंग वैगिंग की जरूरत नहीं है आचार्य जी। आदत है आपकी, हम बोलेंगे तो जलेबी हम बना रहे। नहीं, आप बोलिए। मैं पूछ रहा हूं कि आपने कहा, आपने सुनिए आचार्य जी, आपने कहा ना कि उन्होंने कहा जब जुल्म होगा तब। अरे भाई, इसमें तो आपको क्या लग रहा है कि जुल्म हो रहा है? एक मिनट रुकिए उदय जी, आपको क्या लग रहा है जुल्म हो रहा है? आप हमें बताएं, नमाज पर पाबंदी, हमारे जो सार्वजनिक तौर से हम लोग अभी तक अजान पर पाबंदी, हलाल लफ्ज पर पाबंदी, कहां पाबंदी है? नहीं, कहां पाबंदी है? मस्जिदों से, अरे हमारी मस्जिदों से जो आप लाउड स्पीकर उतरवा रहे हो, ये क्या है? अरे लाउड स्पीकर उतरवा नहीं रहे, कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर परमिशन से लगाओ। आज तक ये कहा जा रहा है कि तय मानक के हिसाब से लगाइए। कोई नहीं कह रहा है कि उतारिए, लेकिन नियम के खिलाफ लगेगा तो उतरेगा। और वो सिर्फ मस्जिद से नहीं उतरेगा, वो मंदिर से भी उतरेगा। यही बरगलाना होता है। आचार्य जी, आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं सर, यही बरगलाना होता है। आप कह रहे हैं कि अजान और नमाज पर पाबंदी। आप एक उदाहरण दीजिए। मैं ये पूरी डिबेट में सबको थैंक यू करके राजीव जेटली से सवाल पूछूंगा। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए जहां नमाज और अजान पर पाबंदी लगी हो। हम बता दो रहे हैं। हाँ, बताइए। बताए एक बरेली से एक गाड़ी में एक बस में एक शख्स चला गया। रास्ते में बस रुकी, वो नमाज पढ़ने लगा। उसके ड्राइवर को, कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। क्या है ये, बताओ हमें आप। इंसानियत है ये? अच्छा, इंसानियत है। हम साथ 2 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते।
आप प्लेनों में बैठ करके आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, और अगर कहीं रोड बेस पे एक तरफ एकांत में अगर कहीं नमाज पढ़ने लगे तो पाबंदी। ठीक है, मैं इस पर राजीव जेटली से जवाब लेता हूं और फिर शादाब शम्स के पास जाऊंगा। उससे पहले कुछ सर्विस कोड नाम की चीजें होती है इस देश में, कुछ कानून और नियम नाम की चीज होती है। अगर वो आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो अजहरी जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और फिर भी मैं आपको समय दे रहा हूं। आप मुझे 5 उदाहरण दीजिए जहां पर ये कोई आदेश जारी हुआ कि भाई अजान नहीं पढ़ सकते हो, नमाज नहीं कर सकते हो। आप मुझे ये उदाहरण गिनवाइए सर, और मैं इस पर डिबेट करूंगा। मैं कह रहा हूं इस पर डिबेट करूंगा। राजीव जेटली रिप्लाई करिए, फिर शादाब आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मुझे इस बात की हैरानी हो रही है। आप देखिए राकेश भाई कि गुड़गांव की सड़क के ऊपर पूरी सड़क को जाम करके नमाज पढ़ा जाता था। दिल्ली के अंदर ओखला के अंदर आवाजाही पूरी तरह से अवरोध करके नमाज पढ़ा जाता था। आज एक आप कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर एक अगर पायलट हवाई जहाज चला रहा है और हवाई जहाज में वो ऑटो पायलट मोड पे बैठ करके नमाज पढ़े तो सोचिए कितनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। आप ये बताइए कि आप चाहते ये हैं कि हमें सड़कों पर आजादी मिलनी चाहिए। आपने भोंपू खुद उतारे अपनी मस्जिदों से, तो इस बात को माना यार ये कोई तरीका नहीं है। ये क्या है, एक मिनट अजहरी जी आपने कुछ सवाल पूछा ना, मैं शादाब शम्स की ओर जाने की बजाय सीधे राजीव जेटली से पूछ रहा हूं, तो सर उसका जवाब दीजिए। छोटे मोटे अधिकार आप जैसे हमारे पास भी है, जितने अधिकार आपके पास है उतने हमारे पास भी। आपने कुछ कहा, उस पर मैं जवाब ले रहा हूं बिना अपने किसी सवाल के, तो रुक जाइए। ये दादागिरी करते हैं चैनल पर। फिर दादागिरी आप भी कर रहे हो, दादागिरी नहीं दे रहे हैं, दादागिरी हो गई। नजर आ रही है, कौन कर रहा है इतना खतरनाक? अजहरी जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, फिर आप रिप्लाई करिएगा। अजहरी जी मैं कह रहा हूँ 1 मिनट आप शांत रहिए, उसके बाद रिप्लाई करिएगा। बोलिए राजीव जेटली। नहीं, दादागिरी बता रहे हैं, खुद देखिए। ऐसा चेहरा बिल्कुल स्क्रीन से बाहर निकाल के जैसे ही मारने आ जाएंगे हमें, ऐसा चेहरा दिखा रहे हैं। देश की जनता देख नहीं रही है, हम तो आराम से बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला अच्छी बातें निकलेगी मुंह से आपके, तो अच्छी बातें आप करोगे तो आप बताओ। ये चेहरा तो आप अपनी डिबेट दोबारा देखिए, ऐसे डर जाते हैं आपको देख करके लोग ही डर जाते हैं। बताइए, ये तो भारत के अंदर बैठ के हालात है, ऐसे भारत में बैठ के ऐसे हालात है, कहीं और होते तो कैसे होते सोचिए। इसीलिए बता रहे हैं, देश की जनता यही एहसास कर रही है कि इतने खतरनाक चेहरे अभी बना रहे हैं तो बाद में क्या होगा। फिर यही देश की जनता देख रही है। शादाब शम्स मैं आपसे कह रहा हूँ सबको आजादी है, सबको आजादी है नमाज पढ़ने की, सबको आजादी है अपनी आस्था प्रकट करने की। और आपने देखा कि हमारे इसी राज्य के अंदर मौलवी खुद चढ़े मस्जिद के ऊपर, भोंपू उतार के नीचे लेकर के आए। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजहों से, हमारी नमाज या हमारी इसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। तो आप ये सोचिए, जब खुद वो इस बात को मान रहे हैं तो मौलवी साहब क्यों हमारे बीच में? नहीं, और उसमें भी एक बात है राजीव जेटली, ये डिबेट का विषय नहीं है। इस देश में लाउड स्पीकर मंदिरों से भी हटाए गए और मस्जिदों से भी हटाए गए। नियम है शादाब शम्स की तय जो मानक है उसके हिसाब से लगवाइए और परमिशन लेकर लगाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे बरगलाया और उकसाया जाता है, इसका उदाहरण आज अजहरी जी ने पेश किया कि इस देश में अजान पर पाबंदी लग जाती है, इस देश में नमाज पर पाबंदी लग जाती है। राकेश भाई, ये एक डर का खेल चल रहा है और इस डर के खेल को, इस डर की राजनीति को वो तमाम लोग मिलकर, ये एक नहीं है, पूरा नेक्सस बन चुका है और सब लोग मिलकर इस खेल को खेल रहे हैं। मौलाना मदनी इस डर के खेल को, इस शरीयत का इस्तेमाल कर ये शरीयत, मौलाना मदनी आपका हथियार नहीं है और मुसलमान आपका सिपाही नहीं है जो आपके कहने पर जंग के लिए उतर जाए, जिहाद के लिए उतर जाए। देश संविधान से चलेगा, जिहाद से नहीं चलेगा। देश ने सबको अपने अपने, आप बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपको बहुत आसानी से सुना अजहरी साहब, मैंने आपको सुना। नबी का हुस्ने अखलाक दिखाइए, नबी का हुस्ने अखलाक दिखाइए, सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। आपको वक्त मिलेगा जवाब दीजिएगा, काउंटर कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। मुसलमान भी हैं आप, कहीं से मुसलमान भी हैं, अपने आप देंगे सर्टिफिकेट। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। घसीटे जाएंगे ये बहरूपिये, मुसलमान बन के बैठे होंगे सबसे ज्यादा जहन्नुम में। आप जैसे लोग घसीटे जाएंगे जो शरीयत का गलत इस्तेमाल करके बताएंगे, जो शरीयत को गलत तरह से पेश करेंगे, आप जैसे लोगों को घसीटा जाएगा। मुनाफिक पता है किसे कहा गया? मुनाफिक किसे कहा गया? शरीयत से नहीं चलेगा देश। ये गुंडागिर्दी मत दिखाइए, ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी मौलाना। आप सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। आपने कितने गुनाह किए, सजा और सजा का फैसला अल्लाह करेंगे, आप नहीं करेंगे। आप मेरे ईमान को नहीं बताएंगे मैं मुसलमान हूं कि नहीं हूं। ये आप मुसलमान नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं, आप तय नहीं करेंगे, मेरा अल्लाह तय करेगा।
सजा और सजा का फैसला वो करेगा। आप जैसे लोगों ने देश में आग लगाने का काम किया, देश को बांटने का काम किया, शर्म से मर जाना चाहिए आप लोगों को। इस्लाम का घिनौना चेहरा पेश करते हैं आप। संविधान से चलने वाले देश को आप शरीयत से चलाना चाहते हैं। जिहाद जैसी जंगी मानसिकता यहाँ रखते हैं, शर्म आनी चाहिए, है हिम्मत। वो लोग चाइना में जाके जो उनका मुस्लिम है उनके बारे में एक मिनट दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। पीसीआर दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। आजारी जी, एक तो भाई आप किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए कि वो मुसलमान है कि नहीं है, कोई किसी को कह दे कि वो हिंदू है कि नहीं है, तो मत तय दीजिए ना सर। इसके लिए डिबेट थोड़ी नहीं है कि असली मुसलमान यहां पर कौन है, शादाब शम्स मुस्लिम है कि नहीं है, आज वो कहें कि आजारी जी मुस्लिम है कि नहीं है, ये कोई किसी को सर्टिफिकेट थोड़ी नहीं देगा। आजारी जी आप सुनिए शादाब शम्स को, फिर आप काउंटर कर दीजिएगा। ये चौक चौराहों वाली डिबेट प्लीज अवॉइड करिए। बोलिए शादाब। बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि ये जो नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं, नई नई खुरापात कर रहे हैं, आप देखिए तमाम जितने भी बहरूपिये थे सब खुल के आ गए पीछे से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा मुल्क, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी के लबों पे भी आया था इस मुल्क का नाम, यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। फकत मुझे ही नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। अरे मेरे नबी ने कहा यहाँ से मुझे ईमानदारी की खुशबू आती है। ये मौलाना पूंजिए बैठ के कह रहे हैं कि नहीं यहाँ नफरतें आती हैं, यहाँ बेईमानी होती है, यहाँ नबी के कौल को झुटलाओगे, नबी के कौल को झुटलाओगे। मेरे मुल्क के बारे में नबी ने कुछ कहा, क्या आप नबी से बड़े हो गए? कमाल की बात। गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को, बेवकूफ बना रहे हैं अपनी नापाक सियासत के लिए। आजारी जी आप रिप्लाई करिए, मैं उसमें एक चीज ऐड करता हूं सर। अब रुकिए शादाब शम्स, रुकिए शादाब शम्स, रुकिए। मदनी ने जो कुछ कहा वो हमने सुनवाया, लेकिन आप उसमें आज आकर ये कहते हैं कि नमाज पर पाबंदी, अजान पर पाबंदी। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि एक आदेश आप ऐसा दिखा दीजिए कि जहां पर पाबंदी, हाँ सड़क पर नहीं नमाज होगी, इस बात को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि सड़क नमाज की जगह नहीं है। यात्राएं सड़क पर हो सकती हैं, मुहर्रम का जुलूस सड़क पर निकल सकता है, और ये सबके लिए बराबर तौर पर लागू। लेकिन फिर अगर आप ये कहते हैं तो फिर वही है आपके साथ। हाँ बोलिए। आपके सामने संभल है, याद है आपको या नहीं? आपके सामने संभल है। क्या संभल में तत्कालीन सीओ ने क्या कहा था? क्या कहा था? या नहीं? क्या कहा था? क्या कहा था आप बताइए। क्या कहा था? ये बात, ये क्या कहा था कि अजान नहीं होगी, नमाज नहीं होगी? घरों में नमाज तक पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, याद नहीं? आप घरों में नहीं भाई, आस पास की कुछ छतें थी, जो छतें कमजोर थी उन छतों पर नहीं चढ़ने के लिए कहा गया था। यही होता है बरगलाना, यही होता है गलत कम्युनिकेट करना, प्रोपेगेंडा करना। ये काम किया जाता। मुख्यमंत्री जी ने पीठ थपथपाने को सही आपने पाबंदी लगाई, आप मुसलमान हैं, आप बताइए, आप खिलाफ बोल रहे हैं लगातार। आपने किसी ने पाबंदी लगाई ना, मुझ पे लगाई ना किसी आदमी पे लगाई। अरे जहां झगड़ा होगा, झगड़े का अगर वहां कह दिया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो क्या गुनाह कर दिया? मजाक बना दिया। नहीं, मैं आगे बढ़ाता हूं इस डिबेट को। आप रुक जाइए, रुकिए अखिलेश कटियार जी, मजाक बना के रख दिया। अब मैं सोच रहा था कि इस पूरी डिबेट में संभल बरेली आया क्यों नहीं। वो काम कर दिया आजारी जी ने, और शायद हरेंद्र मलिक बोल रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं मदनी के समर्थन में, क्योंकि संभल बरेली वाया 27 ये रूट फिक्स है, ये क्रोनोलॉजी फिक्स है। अभी अवधेश जी बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बयान पे। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और हम लोगों का संविधान में, कानून में पूरा भरोसा है पांडे साहब। लेकिन हमें तब भी बहुत तकलीफ होती है जब किसी कोई दलित अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के बैठते हैं तो उसके ऊपर जूता फेंक के मारा जाता है, और उसके बाद वो आदमी खुलेआम घूमता है। क्या ऐसे ही श्रेष्ठता बनाए रखेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की? राकेश साहब मुझे बताइए, आप दूसरी बात, जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। क्या जो 3 तलाक खत्म किया, क्या समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है? क्या जो हलाला प्रथा, कुप्रथा मुसलमानों में चल रही थी हमारी बहन बेटियों के साथ, ये मुल्ला गलत लाइन पे जा रहे थे, क्या बीच में शुरू हो जाते हैं? ऐसी डिबेट हम करते नहीं है, इनको बंद कराइए फटाफट। कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बीच में शुरू हो गए मतलब मैं बदतमीज करने। नहीं, ये क्या तरीका होता है? नहीं अखिलेश कटियार, ये क्या तरीका होता है? आप बोलिए ना, आपकी बात नहीं पूरी हुई, मैं समझ दूंगा भाई, मैं अपनी, लेकिन ये टैगिंग से हाथ तो मैं उसके लिए हूं ना अखिलेश कटियार। नहीं आप, लेकिन फिर आप संसदीय शब्द का इस्तेमाल करेंगे किसी के लिए, तो ये तो टॉलरेट नहीं होगा। नहीं बोलता हूं,
नहीं तो सर आपको लग रहा था कि आपकी बात नहीं पूरी हुई, शादाब चंद बीच में आ गए, तो आप बोलिए उसके लिए मैं हूं यहाँ पर, मैं किसी के बीच उसके लिए मैं हूं यहाँ पर। चलिए अखिलेश कटियार को बोले शादाब चंद खत्म कर। नहीं सुनिए बात सुनिए पहले, मैं अपनी बात खत्म करूं, इसके बाद आप सवाल करिए, हम सब जवाब देंगे आपको। लेकिन बीच में क्यों बोलते हैं आप खाम बीच मत बेमतलब से बाहर ना निकलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपसे ज्यादा बदतमीज बन नहीं प्लीज शादाब चंद प्लीज शादाब चंद 15-20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उधर जाना पड़ेगा। अखिलेश कटियार जल्दी। पांडे साहब, हम सब लोग समझ, मैं सिर्फ ये कहता हूं उदेश जी का जो बयान था उसमें ये बात भी इस देश ने देखी है, और जमीन जिहाद और लब जिहाद, एक शब्द और आया था उत्तराखंड से जिसको नकल जिहाद कहा गया था, किस नेता का कॉलेज था। ठीक है चलिए उधर चर्चा होगी, लेकिन एक बात और महमूद मदनी ने कही जो इस डिबेट में आने से बच गई कि वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पर भी कांग्रेस सपा का समर्थन है क्या, और अगर समर्थन है तो फिर संसद में क्या करेंगे, क्योंकि संसद में अब